हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट की, जो कि डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर आपको पता ही है ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। और ये हमारा वीडियो नंबर कौन सा हो रहा है? वीडियो नंबर है हमारा ये 7, सॉरी वीडियो नंबर है 8। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पेन कॉपी पेंसिल जो भी जिससे भी लिखते हो कॉपी निकाल लें, अपना नोट्स खुद बनाएं और शुरू करते हैं साथ में हम लोग। चलिए, तो बच्चे डॉट प्रोडक्ट, और मैंने कहा कि ये एक तरह का स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, आज तक हम हमेशा क्या करते थे कि जब भी डॉट लिखना होता था तो हम डॉट का मतलब मल्टीप्लाई समझते थे। अगर नहीं समझते होंगे तो आप फिर भी आपने किया होगा। ओके, सो ए डॉट बी। ओके, तो ये एक तरीके का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर, मैंने बोला। ओके, सो स्केलर से क्या होता है बच्चा? सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। वहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात आगे करेंगे। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। सिंपल सा बात, हमें स्केलर पता है और स्केलर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इसका थोड़ा सा फंडा है। ओके, तो कोई वेक्टर मान लीजिए हमारे पास ए है। ओके, कोई वेक्टर ए है जो कि मान लीजिए 2i + 3j है, और वेक्टर बी है, ठीक है ना, जिसका ये है 2i अगेन, और मान लीजिए ये है 5j। आपको क्या करना है? इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, a डॉट बी। ओके बच्चे, तो देखिए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड वगैरह हम निकालने नहीं जाएंगे, मैग्नीट्यूड वाले भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे अभी। ओके, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वेक्टर रहे तब क्या करेंगे? तो यहां पे देखिए a डॉट बी। तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड जरा और एक छोटा सा डेटा आप याद कर लें। i के साथ i का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 होएगा। ठीक है बच्चे, इसको याद रखना है, इसको नोट्स में लिखेंगे। j के साथ j का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 1 होगा। और k से के साथ k का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे क्या होएगा? अगेन 1 होएगा। ठीक है ना। इसके अलावा i का j के साथ, j का k के साथ, है ना, किसी भी दूसरे का होगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब i डॉट, एंड मुझे यहाँ डॉट यूज करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैंने यहाँ क्रॉस लिख दिया तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और प्लीज ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबके जगह पे मुझे डॉट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हो जाता है क्या? वेक्टर। ओके, और हम बात कर रहे हैं अभी डॉट प्रोडक्ट की, और जिसमें होता है वैल्यू स्केलर। ओके, तो ये गलती ब्लंडर था, ठीक है ना, और इस बात का आदत आप डाल लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के। और i डॉट जे अगर आता है तो क्या हो जाएगा बच्चों? वैसे की स्थिति में, वैसी हालत में क्या होगा? 0। वहीं j डॉट के आ जाए, j डॉट के आ जाए, ओके, तो उसको 0 करेंगे। ऐसे ही कुछ भी उल्टा पुल्टा रहे तो हम कहते हैं 0, और सेम रहे तो हमारा कहते हैं 1। ठीक है, तो हमें a डॉट ए निकालना है। तो सिर्फ और सिर्फ हम अगर इसको ऐसे लिखें बच्चे, चलिए आइए लिख लेते हैं, 2i + 3j, है ना, डॉट। देखिए बीच में मैंने क्या डाला? डॉट डाला। ओके, उसके बाद 2i + 5j। ठीक है बच्चे, तो आइए देखिए हम क्या करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, पहले वाले को पहले के साथ, फिर दूसरे वाले को पहले वाले को दूसरे के साथ, फिर उसके दूसरे के साथ, फिर इसको पकड़ के इसके साथ, इसको पकड़ के इसके साथ, ऐसे करते हो। आपको ये आता है, उम्मीद करता हूँ आता हो। ठीक है ना, तो चलिए जरा ध्यान देते हैं इस पे कैसे करना है इसको। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ करेंगे।
ये मैं कर देता हूँ एक बार इसको, ओके, एक बार इससे, फिर एक बार इससे और इससे। अब जरा देखिएगा, हालांकि इससे इतना करने का जरूरत नहीं है, बट मैं अभी बता रहा हूँ, आगे पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो भी पुराना पढ़ा है उससे कनेक्ट करते हैं। जरा देखिए यहाँ बेटे क्या है, ये 2i है, 2i को 2i से, मतलब 2 जा, पहले नंबर को देखिए, तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। और i मल्टीप्लाइड विथ i कितना देता है बेटा, 1 देता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इट्स रिमेन सेम, ठीक है। उसके बाद देखिए 2i और j, तो i और j होता है तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, 0 हो जाता है, और 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है, हमें ये j लिखने का जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 3j और मल्टीप्लाइड बाई 2i, तो 3 2 जा 6 तो होगा, बट j i की वजह से क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर इस टर्म को देखें तो ये दोनों j में है, तो हाँ सर ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मेक्स 15, ओके, एंड अगेन 15 प्लस 4 मेक्स 19। अब देखिए यहाँ कोई i j k नहीं आया है, कोई वेक्टर वैल्यू नहीं आया है, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया ये आपका मैग्नीट्यूड दिया है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू है, एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अब इसको अगर हमें फटाफट करना होता तो हम क्या करते, सिर्फ i को मल्टीप्लाई करते, j को मल्टीप्लाई करते, बाकी सबको छोड़ते चलते, है ना। तो 2 2 जा 4 भाई लिख दो इधर फटाफट, 3 5 जा 15 लिख दो भाई इधर, एंड हमें इतना करने का जरूरत नहीं था। अब आप बोलोगे सर क्यों बता रहे थे, यार पीछे जब पढ़ के आए उसको रिलेट तो करना पड़ता है ना, नहीं तो कहोगे कि सर पता है नहीं बचपन में जो पढ़ा था वो तो इधर यूज नहीं होता जीवन में, आधी चीजें नहीं होती, ठीक है ना। चलो, तो आपने डॉट प्रोडक्ट देखा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लें, चलिए। तो मान लीजिए हमारे पास है कोई क्वेश्चन, वेक्टर ए है 3i माइनस 4j प्लस 3k, ठीक है बेटे, ओके। b इक्वल्स टू कितना बेटा, 4i माइनस 5j प्लस 5k। चलिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, a डॉट b निकालना है, a डॉट b, और ये क्या देता है भाई, मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, स्केलर, ठीक है ना। तो हम फटाफट से करें, सिर्फ i को j को k को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाएं, है ना। तो चलिए फटाफट कर देते हैं, ओके। सो 3 4 जा 12, i j k लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ओके। सो ये कितना हो गया, ये बनाएगा 35 और 10 कितना होगा, 45 एंड 2 मेक्स 47। सो इसकी वैल्यू कितनी आई, 47, ये आपका वैल्यू। चलो एक क्वेश्चन हम अकेले दे देता हूं आपके, वेक्टर ए मान लो कोई है, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा, अच्छा दे दूंगा, परेशान ना हो बच्चे, दे दूंगा, इसमें क्या ही करना है, ये तो आप कर लोगे। 5j प्लस 7k, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो यार, आजकल के बच्चे वैसे भी तेज होते हैं। b कोई वेक्टर है ना, 3i, और जनजी कौन कौन यूज करता है भाई, जनजी, ये तो वर्ड ही ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया। एक जगह मैं शशि थरूर का इंटरव्यू चल रहा था ब्रेड पे, वहां देखा था, तो ये जनजी यूज करते हो आप लोग, चलो छोड़ो। अब ये होमवर्क क्वेश्चन है तो हमने देख लिया यहां तक, चलिए आगे अब देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि अगर कोई मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में और एंगल के फॉर्म में दे दे, जैसे कि हमारे पास सपोज दैट, एक सेकंड, ये पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे अब इस फॉर्म में दे देना, अगर ये 5 है, ये 6 है, और यहाँ के बीच में थीटा दे दिया, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे दिया, वहां पे हम वेक्टर के फॉर्म में दे रखा था पिछले क्वेश्चंस में,
ठीक है, बट यहाँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देते तब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना रहो, है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे निकालोगे? ओके, तो कैसे निकलेगा? तो देखिए ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा एंड दिस इज ए बी इज मैग्नीट्यूड। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है और ए और बी मान लीजिए दे रखा है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। पहले तो आप इसको याद रखेंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ध्यान दीजिए। तो ए कितना बेटा? 5 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड देन इट गिव्स cos 60 हाउ मच? 1/2। कट गया खत्म कहानी। और यहाँ पे आया 5 3 50। तो देखिए ये एक स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर आई जे के इधर देखने को नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट है ना, मैग्नीट्यूड ही है सिर्फ इस पे। तो ये एक बात है, ठीक है। आगे चलें जरा, हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे पास है, अच्छा आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाइए इसमें। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह का स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें आई जे के देखने को मिलेगा और साथ में ही इसमें अलग फंडा है। तो जरा हम देख लेते हैं, ये एक तरह का क्या है भैया, वेक्टर प्रोडक्ट है पहले तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जो 2i है प्लस 3j है, ओके, और कोई वेक्टर बी है जो 3i प्लस 4j, ओके बच्चे, 3i प्लस 4j। तो यहाँ पे क्या करते हैं जरा समझिए पहले। अब इसका पहले एक फंडा समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन के पहले एक छोटा सा फंडा समझना पड़ेगा। ओके, जैसे क्रॉस में डॉट में क्या होता था, सेम वाला का हिसाब होता था। इसमें सेम नहीं, अपोजिट अगर कुछ रहे तो हो सकता है। और ये जरा सर्कल को तो याद ही कर लें, आई जे के, ठीक है। जैसे आई जे रहे तो के हो जाएगा, जे के रहे तो आई हो जाएगा, के आई रहे तो जे हो जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, अगला वाला हो जाएगा। अगर फर्स्ट 2 रहे तो तीसरा, ये 2 रहे तो तीसरा, है ना, ये दोनों रहे तो ऐसे, है ना, ये दोनों रहे तो ये वाला। मतलब लिख रहा हूं मैं, आई क्रॉस जे रहे तो क्या होगा बच्चा, के हो जाएगा। ओके, के क्रॉस सॉरी, उसके बाद जे लिख लेते हैं, सीरियल में लिख लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जे क्रॉस आई रहे तो क्या हो जाएगा बेटा, जे क्रॉस के की बात कर लेते हैं पहले, माफ कीजिएगा। ओके, जे क्रॉस के रहे तो आई हो जाएगा, ठीक ना। के क्रॉस आई रहे तो के क्रॉस, ये क्रॉस यहाँ यूज हो रहा है, वहां डॉट यूज हो रहा था ना। ओके, के क्रॉस अगर आई रहे तो ये इक्वल है, ये जेड मत समझिएगा, ये पता नहीं, ये तो कभी कभी खिंच जाता साथ में, तो एक प्रॉब्लम है। ओके, तो के क्रॉस आई रहे तो क्या हो जाएगा बेटा, जे हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर ये उल्टा रह जाए, आई उसके बाद के रहे तो माइनस जे, आई अगर मान लीजिए लिख ही देता है ये भी, आई क्रॉस के रहे, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस जे, ठीक है। और के और जे रहे, मान लीजिए पहले के, और इसके ऑर्डर से बड़ा फर्क पड़ता है, ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 या 3 × 2 कर तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्केलर में आप कैसे कर सकते हो, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे नहीं कर सकते। इसका ये क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। और के और जे रहे तो ये क्या हो जाएगा, के और जे तो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है। उसी तरीके जे और के, पहले जे रहे और फिर आई रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस के। इसको प्लीज एक्सक्यूज करना आप, ये थोड़ा सा गड़बड़ होता रहता है। ओके, तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। और सेम रहे तो क्या होता है, सेम में यहाँ पे भी कहानी, जैसे वहां पे सेम में 1 होता था, यहाँ पे सेम में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है ना, सेम सेम में हिसाब नहीं बैठता है, इनका अपोजिट के साथ ही हिसाब बैठता है, ठीक है ना, सेम सेम में हिसाब नहीं बैठेगा, हिसाब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं ए क्रॉस बी, ये क्रॉस का साइन है, हमने बचपन से इसको मल्टीप्लिकेशन बोला है बट वेक्टर में इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, ठीक है बच्चा। आइए ए क्रॉस बी, तो हमें क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 2i, ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस 3j, है ना, और क्रॉस 3i प्लस 4j, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2i मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, सो 2i, एक बार ये आप लिख लें, ऐसे करने के लिए तो डायरेक्ट भी किया जा सकता था बट चलिए लिख लेते हैं, 2i 3i प्लस 4j, ओके, उसके बाद प्लस, और ये क्रॉस में है ना, ये क्रॉस में, ऐसे ये लिखने का जरूरत नहीं है खासा, चलिए डायरेक्ट करते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट ही करते हैं, हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मतलब ठीक है। चलिए तो देखिए 2i और i के साथ तो होगा नहीं, i और i वाला टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, सो क्या बचेगा 2i और j, i और j तो k बनता है, तो 4 2 8 k हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, प्लस i j हो गया खत्म, उसके बाद 3ji, i तो जीरो हो गया, खत्म कहानी, उसके बाद इसके साथ किया तो 4 2 8 और i j था तो k हो गया, ठीक है, यहाँ पे k हो गया, उसके बाद पहले से तो हो गया, फिर दूसरे से 3ji, देखिए j और i तो माइनस के उल्टा, ठीक है, तो 3 3 9 एंड k, देखिए माइनस में हो गया बेटा ये, ठीक है ना, तो ये दोनों ही k में ही आ गया है इंटरेस्टिंगली, तो ये आंसर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ से माइनस के, सिर्फ k लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर बचा है ना, सिर्फ यूनिट वेक्टर हमारा यहाँ बचा है, ये k बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ i j का हिसाब देखना है, अगर i j k अगर आपको करना आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है हमारे लिए, ओके। अब यहाँ पे हमारे दो वेक्टर दे, अच्छा एक चीज तो रह गया, जरा इसको बता दो, उसके बाद अगर आपको रिजल्टेंट वाले फॉर्म में दिया रहे a क्रॉस b इक्वल्स टू होता है a b साइन थीटा, ओके, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, अगर सिर्फ रिजल्टेंट वाले फॉर्म में दिया रहे तो ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा है, इसके बीच में मान लीजिए 60 डिग्री का है और यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपसे कोई पूछे खुद ही से ले लेना इनको, ओके। तो a कितना बेटा 2 3, ओके, एंड 2 3 और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 3√3, ठीक है ना। तो ये पंगा बैठ रहा है, ये हिसाब बैठ रहा है, आपको समझ में आया, ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो आप देखते हैं, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ए वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है और इसके बीच में एंगल फाइंड करना है, इसके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो हम यूज कर सकते हैं या तो साइन या तो कॉस, आपको जो मन करे यूज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम साइन क्रॉस, हम डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, ए डॉट बी कितना होता है बेटे, बताइए जल्दी से, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, ओके। और हम ए डॉट बी निकालना भी जानते हैं नॉर्मल मेथड से, ठीक है ना। तो आइए ए डॉट बी निकालते हैं, ए कितना है, तो ए डॉट बी पहले सॉल्व करते हैं, इसको रफ में यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ए डॉट बी, उसके बाद पुट करके सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद और ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड, ये क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है,
तो a डॉट बी कितना होगा, i का i के साथ होगा, j का j के साथ और k का k के साथ। तो 2i इंटू 3i, a पहले लिख लीजिए, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। एंड b कितने बेटे, ये है 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो a डॉट बी कितना आएगा, फटाफट निकालिए, 6 प्लस 12 प्लस 20। ओके, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 18। 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। तो a डॉट बी कितना आ गया बेटा आपका 38। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा, मैग्नीट्यूड मॉड a और मॉड b हमें निकालना है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी फिर से 4 है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 4 29 हो जाएगा, है ना। 25 ये हो गया प्लस 4 कितना 29 हो गया, ठीक है बेटे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25। तो ये 25 प्लस 25 मेक्स रूट 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a और b भी आ गया, आपको अब सिर्फ कॉस थीटा बताना है। तो देखिए अब हम इस फॉर्मूले पे सारे डेटा को फीड करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है उसको फीड कर देते हैं। a डॉट बी कितना है बेटा 38, तो 38 लिख दिया, है ना, इक्वल्स टू a मॉड a कितना है रूट 29 एंड रूट 50, b है रूट 50 एंड यहाँ पे कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप कीजिए, पता नहीं क्या ये ड्रामा है इसका। सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा 38 डिवाइडेड बाई रूट अंडर यहाँ पे ये 29 इंटू 50 कर दो आप, मल्टीप्लाई अंदर में कर दो क्योंकि इससे सॉल्व तो होता दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रूट के अंदर ही 50 एंड इसको आप थीटा ऐसे लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 38 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व किया जाए तो जय इसको सॉल्व कर देता हूं मैं फटाक से। वैसे मैं इसको ऐसे भी तो सॉल्व ही कर सकता था, बताइए 5 9 जा 45 और हाथ पे 4 और 10 प्लस 4 मेक्स 14 145 एंड एक 0। ये कुछ कटते पिटेगा नहीं, ये तो रूट अंडर के है ना भाई, तो सॉल्व करने तो हम जान ही रहे। तो ये यहां तक हो जाएगा, तो ये समझ में आया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, आप कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जे वाला आई के साथ जे वाला और के वाला के साथ मतलब उल्टा हो, दूसरे का अपोजिट किसी और के साथ होगा, सेम के साथ नहीं होगा। तो चलिए 2i देख लेते हैं फटाफट, a क्रॉस b कितना आ रहा है बेटा, ओके a क्रॉस b कितना बेटे देखिए, तो 2i और k जरा एक गोला यहाँ बना लेते हैं, हमें यही आता है ना, वो याद नहीं रहता। i j एंड k, i और k बेटा उल्टा जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस j, i और k है ना, पहले इसको और इसको किया तो i और k है तो क्या हो जाएगा माइनस j, तो माइनस j ही होगा और 2j हो जाएगा माइनस 2j। ओके 4 था ना, 2 2 एक सेकंड 2 2 4 हो जाएगा, इरेज करना पड़ेगा, कांड हो गया। ओके एक सेकंड, गुड। तो ये देखिए, तो यहाँ पे 2 2 4 होता है बेटा, है ना, 4 और माइनस पे ज़्यादा ध्यान चला गया, ये मल्टीप्लाई छूट गया। उसके बाद 3j एंड i,
देखिए ये पहले तो माइनस ये वाला साइन आएगा, 3j एंड i, अगेन उल्टा जा रहा है j और i, तो इसमें माइनस आएगा तो वो दोनों माइनस मिलके हो जाएगा ये प्लस, ये पहले से एक माइनस था और इस एंटी क्लॉक होने की वजह से ये माइनस आएगा। उसके बाद 3 और यहाँ पे क्या है, j है और ये i है तो और सिर्फ नंबर है तो यहाँ पे सिर्फ 3 एक सेकेंड 3ji, तो ये k हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये j और k, j एंड k, ठीक, इसके साथ भी जाएगा ये, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने शायद, नहीं ठीक है, पहले वाले के साथ पहले वाला नहीं गया था और दूसरे वाले के साथ, ठीक है। चलिए उसके बाद हम 3j एंड 2k, तो देखिए पहले तो माइनस साइन लिख देते हैं, j और k, तो j और k क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस साइन का चक्कर नहीं है, मतलब माइनस साइन तो ये फॉर्मूले का है, इसके वाले का के वजह से माइनस है, और यहाँ पे कोई एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर नहीं बैठ रहा है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ओके, और j के कंटिन्यूअस है तो i हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद इसको देखिए 7k और i, k और i क्लॉकवाइज है तो प्लस 7k के बाद i तो j, 7j हो जाएगा ये, ओके। उसके बाद 7k और ये भी k है तो ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी, हमारा काम खत्म। तो पहले i वाले को लिख दें तो ये यहाँ हो जाएगा 6i, ठीक है ना। उसका j वाले को ढूंढो तो ये 4j -4j और प्लस 7j, तो कितना हो जाएगा प्लस 3j एंड 3k प्लस 3k। सब में कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, कॉमन निकाल के थोड़ा सा सजा के लिख देता हूँ, वैसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। 3 कॉमन निकाल लिया तो -2i प्लस j प्लस k, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आया, तो होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है, आप इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, फाइंड a डॉट b क्रॉस c। तो पहले आप b क्रॉस c निकालेंगे, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे a के साथ। तो आइए साथ में करते हैं। चलिए तो हम पहले b क्रॉस c निकालने में इंटरेस्टेड हैं, b क्रॉस c कैसे निकले बेटा, तो b कितना है i एंड j, तो एक फिर से ये वाला गोला बना लेते हैं भाई, ये गोला मेरे को, इसके बिना मेरा काम ही नहीं चलता, ओके, i j एंड k, ठीक है। तो देखिए b और c की बात करनी है, ठीक है ना, i एंड j विल गिव यू अ k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर i और k, पहले तो माइनस है, पहले तो एक माइनस लगा दो, है ना, i और k विल गिव, ये माइनस पहले से था और ये माइनस फिर से आएगा तो माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा फिर से देखिए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा i एंड k मिक्स j, ठीक है, प्लस अब देखिए ये 2k एंड j, तो k एंड j अगेन ये माइनस दे देगा, एंड 2k एंड j, तो ये 2kj तो i, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, उल्टा चल रहा है, ऐसे उल्टा चलेगा तो माइनस, ठीक है। उसके बाद 2k एंड k है, कहानी खत्म, नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो ये आया -2i प्लस j प्लस k, हमारे पास ये आ गया। चलिए अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है a के साथ, तो a वेक्टर के साथ इस वाले का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये वाला हमारा b क्रॉस c यहाँ पे आ चुका, हम a को ही बगल में लिख लेते हैं, जो कि कितना है 2i -3j प्लस 7k। और डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का तो कोई चक्कर बैठता नहीं, चाहे मैं इसको आगे लिखूं या इसको पीछे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a डॉट b क्रॉस c क्या लिख सकते बेटा, b क्रॉस c की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू लिखेंगे, जरा लिख लेते हैं। तो पहले ऐसा सीरियल से लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट इसमें आगे पीछे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा चेंज हो जाएगा, c क्रॉस b इज टोटली माइनस हो जाएगा, है ना। ठीक है, -3j प्लस 7k, ओके।
एंड डॉट दिस वन, इसको भी पूरा ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2i प्लस j प्लस k। ओके, सो 2i एंड 2i, सिर्फ i के साथ होगा इसमें तो, है ना, साइन वाइन का चक्कर बैठता नहीं है इसमें। तो क्या हो गया बेटा, ये 4 3i, अरे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस, साइन मतलब आई के साथ का चक्कर नहीं है, क्लॉक एंटी क्लॉक वाला, बट ये माइनस तो ये माइनस तो रहेगा, यहाँ माइनस और ये भी प्लस, ये अगेन माइनस, 4j 3j हो जाएगा, है ना, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7k और ये k, तो सिर्फ 7 हो जाएगा। चलिए, तो हमारा ये भी, ये -7 और ये +7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो क्या किया हमने, पहले इसके क्रॉस प्रोडक्ट्स को निकाला एंड इसके क्रॉस प्रोडक्ट का इसके साथ डॉट किया और हमारा आंसर कितना आया, 0 आया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और हमारा वेक्टर्स के टॉपिक्स एटलीस्ट खत्म हो गए। ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।